नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मार्कंडेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 कैलाश, ऑप्शन नंबर 3 मनु देवी, ऑप्शन नंबर 4 भीमाशंकर। तो इसका सही आंसर है मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी के किनारे 9 से 12वीं शताब्दी तक के मध्य निर्मित इन मंदिरों की कुल संख्या 24 थी, जिसमें से अब 18 खंडर हो चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2017 से इस मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कथन नंबर 1 है स्वतंत्र आधार चुन्ना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। कथन नंबर 2 है लाड खां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है बदामी के चालुक्यों से संबंधित है। 3 नंबर है खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कथन नंबर 4 है कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 2 है 1 और 2। ऑप्शन नंबर 3 है 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 4। गुप्त काल में संपूर्ण मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त कला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। स्वतंत्र आधार चुन्ना पत्थर के मंदिरों का उद्भव भी गुप्त काल में ही हुआ। ऐहोल मंदिर के समूह में द्रविड़ शैली का लाड खां नामक मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण बादामी के चालुक्यों द्वारा 5वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित करवाया गया। यह चालुक्य मंदिर स्थापत्य के विकास के अंदर ऐहोल का सबसे प्राचीन मंदिर है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने सन 950 ईस्वी से 1050 के बीच करवाया था। सामान्य रूप से यहाँ के मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं, लेकिन 64 योगिनी ब्रह्मा तथा ललगुआ महादेव मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है। यह मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों का भूविन्यास तथा ऊर्ध्व विन्यास विशेष उल्लेखनीय है, जो मध्य भारत की स्थापत्य कला का बेहतरीन व विकसित नमूना है। यह मंदिर बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए गए हैं। इन मंदिरों में गर्भगृह, अंतराल, मंडप तथा अर्धमंडप देखे जा सकते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के सभी अंग भली भांति समन्वित हैं। कांची का कैलाश मंदिर पल्लव काल का एक प्राचीन और दक्षिण भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है। इन मंदिरों को 8वीं शताब्दी के पल्लव वंश के राजा राज सिन्हा ने उसकी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। मंदिर में देवी पार्वती और शिव की नृत्य प्रतियोगिता को दर्शाया गया है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? ऑप्शन नंबर 1 धरणीधर, ऑप्शन नंबर 2 संग्राम धनंजय, ऑप्शन नंबर 3 बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर 4 चूड़ामणि वर्मन, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बालदेव पुत्र। पाल वंशीय शासक देवपाल ने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई।
इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को परास्त किया। बिहार के औदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी गई। बौद्ध विद्वान वीर देव को नालंदा विहार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है अर्शवली, पॉइंट नंबर 2 अमरकंटक, ऑप्शन नंबर 3 ओंकारेश्वर। तो इनमें सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 1 और 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 1 2 3। तो इसका सही आंसर है केवल 1 अरशवली। आंध्र प्रदेश में अरसवली में कलिंग नरेश देवेंद्र वर्मा द्वारा 7वीं शताब्दी में निर्मित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है तथा मध्य प्रदेश के ही अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम है। यहाँ शिव का प्रसिद्ध ज्वालेश्वर मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सुमेलित करना है। स्तूप है सांची और चित्रकारी बाग की प्रसिद्ध है। और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है मथुरा में। दशावतार मंदिर देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मंदिर विंध्यन पर्वतमालाओं व कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित है उनको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 द्रविड़ पद्धति, ऑप्शन नंबर 2 नागर पद्धति, ऑप्शन नंबर 3 वाकाटक पद्धति, ऑप्शन नंबर 4 हाइब्रिड पद्धति। तो इसका सही आंसर है हाइब्रिड पद्धति। विंध्यन पर्वतमाला व कृष्णा नदी के मध्य क्षेत्र में स्थित वास्तुकला की शैली बेसर शैली हाइब्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस शैली का विस्तार विंध्यन से लेकर कृष्णा नदी घाटी तक है। इस शैली में नागर व द्रविड़ शैली के तत्व निर्मित है, जिसे दक्षिणावृत भी कहा जाता है। यह सम्मिश्रण होयसल, चालुक्य तथा राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों में परिलक्षित होते हैं। इस शैली के मंदिरों में देवल गर्भगृह और जगमोहन सभा मंडप होता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, झांसी का दशावतार मंदिर तथा एलिफेंटा का गुहा मंदिर बेसर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। नागर शैली उत्तरी भारत के हिमालय से विंध्यन प्रदेश के भूभाग में तथा द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के मध्य प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी सुमेलित करना है। कैलाशनाथ मंदिर, तो इसका है कैलाशनाथ का कांचीपुरम। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर। होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड और गौतमेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में, वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर में, होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड में और गौतमेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बातें समान है। कथन नंबर 1 है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे। कथन नंबर 2 दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। कथन नंबर 3 है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इसमें केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 3, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केवल 3 नंबर सही है, इसका दोनों में शिलाकृत स्मारक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म का
बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित है और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जिसका निर्माण महाराष्ट्र के औरंगाबाद में द्वितीय शताब्दी में सातवाहन शासकों द्वारा करवाई गई थी, जबकि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह देव वर्मन ने 7वीं सदी में करवाया। इसे मामल्लपुरम भी कहा जाता है। यहाँ के स्थापत्य हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। कथन नंबर 2, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। कथन नंबर 3 है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अब ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है केवल 3, यानी एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। बराबर की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। इसका निर्माण अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए करवाया गया था। मौर्य काल में बड़ी बड़ी पहाड़ियों को काटकर बौद्धों एवं आजीविकों के लिए चैत्यागृह एवं बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया। अशोक ने बराबर की पहाड़ी से में सुदामा गुफा, करण चौपड़ की गुफा तथा दशरथ ने लोम ऋषि की मूर्ति का गुफा का निर्माण करवाया। नागार्जुनी समूह में गोपिका गुफा भी महत्वपूर्ण है। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र की गुफाओं का निर्माण किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कराया गया, बल्कि उसमें अंकित शैल चित्र बौद्ध, शैव आदि धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 और 2, लोपाक्षी मंदिरों, सांची का स्तूप। सांची, बरहूत, अमरावती स्तूप है, जबकि अजंता, एलोरा तथा लोपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर म्यूरल पेंटिंग मिलता है। महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के नायकों से संबंधित अस्थियों एवं उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं के ऊपर बने स्थापत्य को स्तूप कहा गया है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ बौद्ध, शैव आदि धर्मों से संबंधित चित्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्राय हैं बौद्ध के, जैन, शैव, वैश्य। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 1 और 3। तो इसका सही आंसर है 3, यानी शैव धर्म से संबंधित एलिफेंटा के। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारा नगरी है। इन्हें यह नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया है। यहाँ पर हिंदू धर्म यानी शैव का विषय लिया गया है। यहाँ पर मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। यहाँ पर 9 बड़ी प्रतिमाएं हैं जो भगवान शंकर के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती है। इनमें भगवान शिव की त्रिमूर्ति मंदिर का प्रतिमा का सबसे आकर्षक है। यह 23 या 24 फीट की लंबी है तथा 17 फीट ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूपों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, कथन दिया है गांधार शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है, कारण उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। कुषाण शासकों विशेष रूप से कृष्ण के काल में 2 मूर्तिकला शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा शैली।
कला शैली पर यूनानी यानी हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण इसे ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली की बौद्ध मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। गांधार कला शैली बौद्धों की महायान शाखा से संबंधित है, क्योंकि महायानियों ने गौतम बुद्ध को महापुरुष मानकर उनकी मूर्ति पूजा आरंभ की। गांधार कला के विकास से बौद्ध धर्म की दूसरी शाखा हीनयान का रूप प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि हीनयानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है सांची कला में बुद्ध के जीवन दर्शनों का अंकन हुआ है। कारण सांची का बुद्ध के जीवन से निकट संबंध था। ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ऑप्शन नंबर 2 है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। भोपाल के निकट सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया, जिसका परिवर्धन शुंग काल में हुआ। सांची के स्तूप कला में बुद्ध के जीवन दर्शनों का अंकन तो हुआ है, परंतु सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध नहीं था। अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है मध्यकालीन मंदिर और अवस्थान यानी कहाँ स्थित है। तो चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में, माला देवी मंदिर ग्यारसपुर, एरावतेश्वर मंदिर दारासुरम, अंबा माता मंदिर जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। गुप्त है देवगढ़ और चंदेल खजुराहो से, चालुक्य वातापी यानी बादामी और पल्लव बादामी। गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में बनवाए गए 25 मंदिर आज भी विद्यमान है। इनका निर्माण ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। यह शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म से संबंधित है। प्रत्येक मंदिर में मंडप, अर्धमंडप तथा अंतराल मिलते हैं। प्रवेश द्वार को मकर तोरण से सजाया गया है। खजुराहो के मंदिरों में कंदारिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। इसके गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग स्थापित है। चालुक्य मंदिरों के उत्कृष्ट नमूने बादामी, ऐहोल, पत्तड़कल से प्राप्त होते हैं। बादामी में पाषाण को काटकर 4 स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए हैं। इनसे 3 हिंदू तथा 1 जैन धर्म से संबंधित है। प्रत्येक में स्तंभ युक्त बरामदा, मेहराब युक्त हॉल, एक छोटा वर्गाकार गर्भगृह है। और पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, इसमें भी सुमेलित करना है। दशावतार मंदिर ललितपुर और बाबा सोमनाथ मंदिर है जो देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद, वराह भगवान का मंदिर एटा। फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी किनारे पर बसे श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का एक मंदिर है। एटा जिले में स्थित सौरो या शुक्र क्षेत्र देश के प्रमुख तीर्थों में से एक है। पुराणों के अनुसार विश्व निर्माण की प्रक्रिया उसी के निर्माण से प्रारंभ हुई थी। यहाँ एक अति प्राचीन मंदिर है जिसमें श्री वराह भगवान की एक विशाल प्रतिमा है। मंदिर के पास ही बराह घाट है जिसे हरिवदी भी कहते हैं। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया जनपद में है। दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है।
वैजनाथ धाम शिव मंदिर है ये, शिव मंदिर है। और सारनाथ का बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। देलवाड़ा, देलवाड़ा जैन मंदिर है, यह दिलवाड़ा जैन मंदिर। बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। बैजनाथ धाम झारखंड में शिव मंदिर। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश का बुद्ध का प्रथम प्रवचन स्थल जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा राजस्थान के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह द्वारा किया गया। बद्रीनाथ उत्तरी काशी उत्तराखंड में विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर सुमेलित करना है। एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफा है। सरवनबेलगोला ये है मूर्ति। और खजुराहो, खजुराहो में मंदिर है और सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से समुद्र समेत 7 मील उत्तर पूर्व की दूरी पर एलिफेंटा नामक छोटा सा द्वीप है। यहाँ 2 पहाड़ियां हैं जिनके बीच संकरी घाटी है। इसमें 5 गुफाएं प्राप्त होती है। यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ 10वीं से 11वीं सदी का मंदिर है जो जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक की चंद्रगिरी तथा इंद्रगिरी पहाड़ियों के बीच का यह ऐतिहासिक स्थल है। 10वीं सदी में गंग शासकों ने यहाँ 57 फीट ऊंची गौतमेश्वर की विशाल पाषाण प्रतिमा निर्मित करवाई। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची में प्रमुख स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप का ढांचा 3री शताब्दी ईस्वी में अशोक द्वारा बनवाया गया। तत्पश्चात सुंग शासकों द्वारा इसको विस्तृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। तो ईंट निर्मित मंदिर यह है भित्रगांव। और दशावतार मंदिर देवगढ़। शिव मंदिर भूमरा। विष्णु मंदिर एरण। इसमें फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? कुषाण, ऑप्शन नंबर 1 का कुषाण गंधार शैली। ऑप्शन नंबर 2 मुगल चित्रकार अजंता चित्रकारी। ऑप्शन नंबर 3 मराठा पहाड़ी चित्र शैली। ऑप्शन नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता चित्रित दुष्सर मृद बांड। तो इसका सही आंसर है कुषाण गंधार कला शैली। गंधार कला शैली कुषाण काल से संबंधित है। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। इस कला शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसका विषय केवल बौद्ध धर्म है और इसी कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? ऑप्शन नंबर 1 एलोरा की गुफाएं शक। ऑप्शन नंबर 2 महाबलीपुरम राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर 3 मीनाक्षी मंदिर पल्लव। ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो चंदेल। तो इसका सही आंसर है खजुराहो चंदेल। बुंदेलखंड जज्जाक भुक्ति के चंदेल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया। खजुराहो चंदेलों की दूसरी राजधानी थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा उत्तर प्रदेश थी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय 7वीं से 9वीं सदी के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ। एलोरा के गुफा मंदिर हिंदू जैन तथा बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में
सहयोगी थे? ऑप्शन नंबर 1 चंदेल, ऑप्शन नंबर 2 गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर 3 चाहमान, ऑप्शन नंबर 4 परमार। तो इसका सही आंसर है चंदेल। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों में से सुसज्जित कराया। उनके द्वारा बनवाए गए 23 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध है एवं बड़ा है। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में 64 योगिनियों का मंदिर, गुर्जर प्रतिहार, चहमान और परमार, यह सभी राजपूत वंशावलियां भी 10वीं और 11वीं सदी में शासन कर रही थी। खजुराहो को मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 2 खजुराहो, ऑप्शन नंबर 3 ओरछा, ऑप्शन नंबर 4 मांडू। तो इसका सही आंसर है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू व बौद्ध धर्म जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 4 जैन धर्म। तो इसका सही आंसर है हिंदू धर्म है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने प्रख्यात कैलाश मंदिर का, जो कि एलोरा में पाषाण काटकर तैयार किया गया है, निर्माण आरंभ करवाया? ऑप्शन नंबर 1 दंतिवर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 नंदीवर्मन तृतीय, ऑप्शन नंबर 3 कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 श्री वल्लभ। तो इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर एलोरा अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह प्राचीन भारतीय वास्तु एवं दक्षिण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया गया है। इसका विशाल प्रांगण 276 फुट लंबा तथा 154 फुट चौड़ा है। मंदिर के समीप ही पाषाण काटकर एक लंबी पंक्ति में हाथियों की मूर्तियां बनवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर 1 गोविंद तृतीय, ऑप्शन नंबर 2 कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 है कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 है कृष्ण तृतीय और ऑप्शन नंबर 5 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंधित करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 पल्लव, ऑप्शन नंबर 2 चोल, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर 4 चालुक्य। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 तटिया मंदिर मामल्लपुरम, ऑप्शन नंबर 2 राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, ऑप्शन नंबर 3 कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन नंबर 4 जगन्नाथपुरी मंदिर। तो इसका जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो इसका सही आंसर है कैलाश मंदिर एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती कला शैली के विकास का काल है? ऑप्शन नंबर 1 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 3 है 150 से यानी 150 से 250 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 है 150 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन निकाया महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य एवं विहार बनाए गए। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास एक शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल, विहार, भिक्षु निवास है। सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले का तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती स्तूप है। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इस स्तूप का पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्धों के, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध और जैनों के, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू और जैनों के, ऑप्शन नंबर 4 हिंदू बौद्ध और जैनों के। तो इसका सही आंसर है हिंदू बौद्ध और जैनों के।
एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरून यानी एलोरा नामक स्थान पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित की गई। इसमें कुल 34 शैलकृत गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू धर्म से तथा गुफा संख्या 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा में 10 चैत्याग्रह है जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। ज्ञातव्य है कि एलोरा के गुफा मंदिरों के निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया। इन गुफा मंदिरों में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश गुफा मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। ऑप्शन नंबर 1 अजंता, ऑप्शन नंबर 2 एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर 3 एलोरा, ऑप्शन नंबर 4 नासिक। तो इसका सही आंसर है एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 रामायण, ऑप्शन नंबर 2 महाभारत, ऑप्शन नंबर 3 जातक कथाएं, ऑप्शन नंबर 4 पंचतंत्र की कहानियां। तो इसका सही आंसर है जातक कथाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। अजंता गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्हीं गुफाओं में जातक कथा, बुद्ध के जन्म से संबंधित अनेक दृश्यों के साक्ष्य दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकला का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 जैन, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 3 शाकत, ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध। तो इसका सही आंसर है बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर 2 नालंदा, ऑप्शन नंबर 3 अजंता, ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो। तो इसका सही आंसर है अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है 4ठी शताब्दी ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 ईसा पूर्व और पांचवा ऑप्शन नंबर 4 है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 2री शताब्दी ईसा पूर्व। वस्तुतः अजंता के प्राचीनतम चित्र 9वीं एवं 10वीं गुफाओं के चित्र हैं जिनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। चूंकि इस प्रश्न में उपयुक्त समय नहीं दिया गया है अतः निकटवर्ती 2री शताब्दी ईसा पूर्व ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं के इसमें किया गया है चित्रांकन और दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन को दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किया गया है। दूसरा उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 1 बाघ गुफाएं, ऑप्शन नंबर 2 एलोरा गुफाएं, ऑप्शन नंबर 3 लोमस ऋषि गुफा और ऑप्शन नंबर 4 है नासिक गुफा। तो इसका सही आंसर है बाघ गुफा। गुप्तकाल में चित्रकला उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण हमें महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं तथा धार जनपद के समीप स्थित बाघ पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। धार जनपद के समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित विंध्यन पर्वत को काटकर बाघ की गुफाएं बनाई गई है। 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने इन गुफाओं को खोजा था। यहां से 9 गुफाएं मिली है। बाघ गुफा के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। यहां से प्राप्त संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र सर्वाधिक आकर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 नासिक, एलोरा और अजंता, ऑप्शन नंबर 2 जुभार, कल्याण और पित्तलखोरा, ऑप्शन नंबर 3 है अजंता, भाजा और कोडने, ऑप्शन नंबर 4 है भाजा, पित्तलखोरा और कोडने। तो इसका सही आंसर है अजंता, भाजा और कोडने। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं चैत्याग्रह या गुहा मंदिर महाराष्ट्र के अजंता, भाजा एवं कोडने में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता से प्राप्त कुल 29 गुफाओं में से 6 गुफाएं गुफा संख्या 9 से 10, चैत्याग्रह 8, 12, 13, 15 है विहार द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच की है। वकटकों के समय गुफा संख्या 16 एवं 17 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्तों के समय तथा गुफा संख्या 1 एवं 2 गुप्तोत्तर काल में निर्मित की गई।
बौद्ध धर्म से संबंधित इन विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में गुप्त काल में निर्मित गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र तथा गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण माता और शिशु का चित्र कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भाजा में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित की गई कुल 22 गुफाएं हैं, जिनमें चैत्यागृह, विहार एवं स्तूप निर्मित है। इसके अतिरिक्त कौंडन्य से भी प्रथम शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में निर्मित एक विशाल चैत्यागृह एवं 3 बौद्ध विहार मिलते हैं। ज्ञातव्य है कि एलोरा यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र की शैलकृत गुफाएं राष्ट्रकूटों के समय 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनाई गई, जो जैन, बौद्ध एवं हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है, जबकि पित्तलखोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र की गुफाएं भी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 नासिक, ऑप्शन नंबर 2 बंबई, ऑप्शन नंबर 3 औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 4 पुणे। तो इसका सही आंसर है औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रथम प्रश्रय या सहायता दिया। चालुक्य, ऑप्शन नंबर 2 पल्लव, ऑप्शन नंबर 3 वाकाटक, ऑप्शन नंबर 4 गंगा। तो इसका सही आंसर है वाकाटक। अजंता की कला को वाकाटकों ने प्रश्रय यानी सहायता दिया। वे तत्कालीन शक्तिशाली गुप्त वंश के समकालीन थे। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, औरंगाबाद महाराष्ट्र तथा बाग ग्वालियर के समीप मध्य प्रदेश की गुफाएं महत्वपूर्ण है। अजंता गुफाओं का पता जेम्स मौर्य ने लगाया। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 5 चैत्य है। सभी गुफाओं में चित्र बने हैं, किंतु गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 के चित्र ही अवशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 मदुरई में, ऑप्शन नंबर 2 पुदुकोट्टे में, ऑप्शन नंबर 3 श्रीरंगम में, ऑप्शन नंबर 4 तंजावुर में। तो इसका सही आंसर है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। एक ही समय में संकलित तथा पूर्ण रूप से निर्मित इस मंदिर में वास्तव में युगल पूजा गृह है, जो सुंदरेश्वर तथा उसकी पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। इनमें चारों ओर 4 बड़े बड़े प्रवेश द्वार है। प्रत्येक द्वार के ऊपर गोपुरम बने हुए हैं। पूजा गृह एक छोटा विमान है, जो अन्य 2 कक्षों की सपाट छत के ऊपर है। इस मंदिर में कुल मिलाकर लगभग 2000 स्तंभ है। मुख्य गर्भगृह के दक्षिण में देवता की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का शपथ रथ मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 महेंद्र वर्मन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह वर्मन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 परमेश्वर वर्मन द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 नंदी वर्मन द्वारा। तो इसका सही आंसर है नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम के शपथ रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया। महाबलीपुरम के 51 रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, द्रौपदी रथ प्रमुख थे। सबसे बड़ा धर्मराज रथ तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी ने मतविलास परहसन नामक परिहास नाटक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर 1 द्रौपदी रथ, ऑप्शन नंबर 2 भीम रथ, ऑप्शन नंबर 3 है अर्जुन रथ, ऑप्शन नंबर 4 धर्मराज रथ। तो इसका सही आंसर है द्रौपदी रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य विख्यात ममलापुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 किरात के छद्म वेश में शिव, ऑप्शन नंबर 2 गंगावतरण, ऑप्शन नंबर 3 द्रौपदी का चीरहरण, ऑप्शन नंबर 4 अर्जुन की तपस्या। तो इसका सही आंसर है द्रौपदी का चीरहरण। मामलपुर स्थल पर उत्कीर्ण चित्रों में किरात के छद्म वेश में शिव, गंगावतरण, अर्जुन की तपस्या को चिन्हित किया गया है, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण का दृश्य नहीं उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 1
चोलों ने, ऑप्शन नंबर 2 पल्लवों ने, ऑप्शन नंबर 3 चेदियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 चालुक्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर है पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा करवाया गया। दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग है मंडप, रथ तथा विशाल मंदिर। पल्लव वास्तुकला की द्रविड़ कला शैली का आधार है थी। पल्लव वास्तुकला ही द्रविड़ कला शैली का आधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्याग्रह स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 पित्तलखोरा, ऑप्शन नंबर 2 जुनार, ऑप्शन नंबर 3 कारले, ऑप्शन नंबर 4 बेड़सा। तो इसका सही आंसर है कारले। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्याग्रह कारले लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शन नंबर 1 नालंदा, ऑप्शन नंबर 2 उदंतपुरी, ऑप्शन नंबर 3 विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर 4 भाजा। तो इसका सही आंसर है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार राज्य में स्थित है। इसे कुमारगुप्त प्रथम के समय निर्मित किया गया था। विक्रमशिला विहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्याग्रह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 अजंता, ऑप्शन नंबर 2 भाजा, ऑप्शन नंबर 3 जुनार, ऑप्शन नंबर 4 कारले। तो इसका सही आंसर है कारले। पश्चिमी भारत में भाजा, अजंता, नासिक, जुनार, कारले तथा कन्हेरी में चैत्याग्रह बनाए गए थे। कारले चैत्याग्रह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 अजंता, ऑप्शन नंबर 2 कारले, ऑप्शन नंबर 3 कन्हेरी, ऑप्शन नंबर 4 राजगृह। तो इसका सही आंसर है कन्हेरी। अजंता महाराष्ट्र में 29 गुफाएं पूर्ण एवं एक गुफा आदि ही निर्मित है। कारले में बौद्ध धर्म से संबंधित एक चैत्य है। कन्हेरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, में 100 से अधिक गुफाएं हैं। राजगृह में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 अजंता, ऑप्शन नंबर 2 एलोरा, ऑप्शन नंबर 3 कन्हेरी, ऑप्शन नंबर 4 कारले। तो इसका सही आंसर है कन्हेरी। कन्हेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया। यह सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियां भी हैं। इस गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों।